तो इस टाइम पे आप डांस वीडियो देख रहे होंगे। कल कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था इतने देश के। चुप कर बॉक्सी। हेलो हाय नमस्कार और प्रणाम आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। अभी फिलहाल आप डांस वीडियो देख रहे होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी तो फिलहाल बारिश होने का हो रहा है मौसम। और आज घर जाने का प्लान था, गांव जाने का। गाड़ी नहीं मिली तो हमारा कहीं और जाने का बुलावा आया है। आप लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होने वाली हैं। तो काफ़ी समय से मैं वहाँ जाने का प्लान बना रही थी, लेकिन फाइनली आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमको गांव जाने की गाड़ी नहीं मिली। तो कल संडे के दिन हम वहाँ चलेंगे जहाँ मैं काफ़ी समय से जाने वाली थी और आपके लिए व्लॉग बनाने वाली थी। तो कल का व्लॉग वहाँ वाला आएगा। और इस ब्लॉग को पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, तो ताकि मैं आने वाले दिनों आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। तो इस समय मैं कमरे में आ गई हूँ, खाना बनाने रख दिया है मैंने दिन का। तो कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आप डांस वीडियो देख रहे हो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। इतने देश के युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया सरकार ने। हमने सरकार चुनी थी कि देश का अच्छा होगा, देश का हित के लिए अच्छा होगा, देश में गरीबी नहीं रहेगी। अब 4 साल में नौकरी क्या नौकरी करेगा? 4 साल में एक इंसान अच्छा खासा टेलर नहीं बन पाता। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मेरा काम यही है, मैं काम यही करती हूँ। तो मैं अपना अनुभव कह रही हूँ। 4 साल में वो क्या आर्मी मैन बन पाएगा, क्या फौजी बन पाएगा वो? तो ऐसी मति भ्रष्ट हो रखी है हमारे देश की सरकार की। हमने पता नहीं क्यों ऐसी सरकार चुनी है। कल तो दिमाग खराब हो गया था। एक तो इसके पापा ने मैं कहा और चुन, बीजेपी और चुन होता ना, बात हो जाती है, बड़ी बात बन जाती है। ने अपने देश का अच्छा होगा करके सरकार बनाई है, लेकिन सरकारें कुछ ऐसी देश के युवाओं का भविष्य चौपट करेगी तो क्या होगा? कल परसों मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, क्या करेगा? 4 साल की नौकरी करेगा वो आर्मी में? हमारे उत्तराखंड में एक ले मिला के एक आर्मी में ही जाते हैं, एक होटल में ही जाते हैं। तो क्या करेगा? आसपास में ही इतने बच्चे हैं। सिर्फ रिटर्न बचा था। अरे उसे तो पूरा होने देता सरकार। वो अपना लिख पढ़ के चाहे उनको वहाँ रिटर्न में कम नंबर करा के फेल ही कर देते, कुछ कर देते, लेकिन उसे तो कंप्लीट होने देते ना। बच्चों ने कम से कम, यहाँ से भर्तियाँ कितनी दूरी पे होती है, एक समय का लगता है उसका जाने का, रहने का, खाने का। मतलब वो जाता है 2-2.5 हज़ार रुपये में एक बार की भर्ती में जाता है। तभी वो दौड़ निकालता है अपना। फिर मेडिकल के लिए उसे रहना पड़ता है 2-4 दिन, फिर उसका अलग खर्चा होता है, फिर उसका रिटर्न होता है, उसके लिए मेहनत करता है, वो अपना कोचिंग करता है और लास्ट में यही बंद कर रहा है। अरे कम से कम उसे तो होने देता ना सरकार। पूरा देश परेशान है। हर किसी के बच्चे का भविष्य चौपट है। और बच्चा उम्मीद अब हमारा रिटर्न होगा तो हम निकलेंगे, उस हिसाब से मेहनत कर रखी थी उसने। कितने फांसी खा के मर गए हैं, कितने ये पुलिस दंगे हो रखे हैं। पुलिस भी तो ऐसे पीट रही है बच्चों को। वो नहीं देख रहे ना, अपना तो वो पुलिस बन गए हैं। अब उन बच्चों का तो भविष्य चौपट है ना। तो इस वजह से थोड़ा परेशान थी। अब पता नहीं हमारी सरकार की अच्छी मति कब आए। हर जगह से थोड़ा बहुत आंदोलन होना चाहिए इस चीज़ का। देखो फिर क्या होता है। बाकी यहाँ पे इसका पतंग उड़ रहा है, यहाँ पहुँचा है, ये उड़ा रहा है यहाँ से। देखो पता नहीं कौन सा धागा लगाया बिक्की, रील वाला धागा। ये कभी बंदर को उलझाने में लगे रहता है इसी धागे से, कभी पतंग उड़ाने में। तो हम लोगों ने जहाँ जाने का प्लान बनाया है, सोच ऐसे मौसम में ऐसा लग रहा है कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए और हम घर ही न रह जाए। तो देखते हैं कल क्या हो पाता है और भगवान हमें बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं अपने दरबार में। अभी हमारे एरिया में सारे सो गए हैं। तो अभी नम्मो यहाँ से तरबूज ले जा रहा था और बंदर पीछे पड़ गया, तो इसने बॉक्सी को बुलाया। यहाँ ऐसे कुछ ले जाना मुश्किल हो जाता है। दिन में खाना खाने के बाद फिर आराम किया, फिर अब आ गई हूँ मैं अपने बगीचे की तरफ। देखो इधर एरिया में सब ने अपना अपना पूरा फिट कर लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ इससे ऊपर वाला अपना एरिया। तो ये देखो दोस्तों, घास का जंगल, क्या बोया था और क्या पाया हमने। तो ये तो चौलाई है, इसको मैं सब्जी के लिए ले जाऊँगी इसमें से बड़े। और बाकी यहाँ पे आधा सा मिर्च गोड़ना है, आधा पापा ने गोड़ रखा है, फिर से उसमें घास आ गया है। और यहाँ पे आधा गोड़ के नहीं गोड़ रखा है। पूरा ये वाला एरिया साफ़ करना है मेरे को। बॉक्स भी हमारे साथ ही आता है। इसने सोचा कहीं फील्ड घूमने जा रहे हैं, रास्ते लगा है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, हम अपना घास का जंगल साफ़ कर रहे हैं। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ।
मैंने यहाँ पे स्टैंड में लगाया था और मानुली आए ऐसे ऐसे देख रही है। मानुली, मानुली इधर आ ना। हेलो, देखना अभी देख ली थी। तो अभी मैंने इतना सा घोड़ा, हिना की मम्मी आ गई है बुलाने, दुकान में कोई आया, मेरा ऐसे ही रहता है तो भी मैं काम नहीं कर पाती हूँ। इस वाले बगीचे में हिना की मम्मी और मैं लगे थे, लेकिन क्या करें, घास और हो गया है। अभी फिर हाल जाते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा सा इधर वाले का करूँगी। इतने मच्छर काट रहे हैं, अब क्या बताऊँ। और हिना की मम्मी कल का प्रोग्राम बनाने भी आई है, देखते हैं क्या बनता है हमारा प्रोग्राम। अभी तो चलती हूँ, कोई आया होगा ना, उनको कपड़े देती हूँ इन्हीं हाथों से। हाँ आंटी, अभी काटो, फिर मैं थोड़ा सा वो करूँगी। पैर में दर्द हो रही है। अच्छा ठीक है। तो आंटी बोले घास मत उखाड़ना, मैं ले जाऊंगी काट के। और यहाँ पे पॉली हाउस का सामान उतर रहा है, मैं दौड़ के चलती हूँ दुकान में। नमो के पापा गांव जाने के लिए तैयार हैं, नमो को भी ले जाना, हम कल कहीं जा रहे हैं। नमो तू साथ में जाना है, देखो अपना तो बैग वैग स्कूटी की चाबी तैयार करे। और हमको कहा गाड़ी नहीं मिल रही, जाना है तो जाना है नमो ज़बरदस्ती। तो दुकान में आने के बाद मैं दुकान में ही रहेगी, और इन्हीं हाथों से, इन्हीं मैले हाथों से मैंने कितने को कपड़े भी दे दिए। नहीं लगे तुझे गर्मी। तो इस बेचारे का पता नहीं कल क्या होगा, अगर हमें गाड़ी मिल गई तो। अभी गाड़ी की बात चल रही है, शाम में मंजू भी आने वाली है। गाड़ी नहीं मिल रही है, अपने पास साधन होना ज़रूरी है, कुछ तो हो। स्कूटी इसके पापा ले गए, अपना गाँव चले गए, और हम ऐसे ही लफेंगे रह गए। तो दोस्तों गाड़ी का प्लान बन ही रहा है अभी, और मैं आ गई हूँ फिर से बगीचे की तरफ। थोड़ा सा सब्जी तोड़ के ले जाती हूँ, गोड़ना तो हो ही गया था मेरा ये कंप्लीट। उधर वाला नहीं करती हूँ, अपने आप रहता है। वहाँ पर से तो किसी ने, अच्छा आंटी काट के ले गए सारे चौलाई के पेड़ दोस्तों। तो अब मैं सब्ज़ी कहाँ से निकालूँ, बड़े बड़े पेड़ तो सब ले गए। जब जैसे आंटी ने काटा होगा घास, थोड़े चौलाई के पेड़ थे यहाँ पे, ये सब्जी वाले। और तो इसमें से मैं सब्ज़ी ढूंढती हूँ, सब्ज़ी के काम आएंगे। ये वाले तो नहीं ले जाऊँगी, थोड़े ये कोमल से ले जाऊँगी, तो इनका फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। बाकी साथ में एक ये हमारा ककड़ी का बेल भी लग रखा है। ककड़ी लगते हैं दोस्तों, लेकिन बंदर खा देते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी चौलाई ढूंढ ली है। यहाँ पर से उस समय आंटी बोली थी घास मत उखाड़ना, मैंने कहा उखाड़ के ले जाओ। आंटी बोला, मैं समझती घास, ये तो मेरे लिए सब्जी हुई। तो चौलाई के पेड़ काट के ले गए, तो कुछ बचे थे उनमें से ढूंढा मैंने इतना सा। दीदी ने भी यहाँ पे अपना साफ कर लिया, ये सारा पॉली हाउस का सामान यहाँ रख दिया। ये यहाँ बंदरों की वजह से पॉली हाउस भी मुश्किल में पड़ जाता है, फट जाता है। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करेगा, देखो पूरे इतने ये पॉली हाउस का सामान है, इतना सब बर्बाद है। और वहाँ पे उसका पन्नी। अब चलते हैं घर की तरफ, फिर हाथ पैर धो के दुकान में जाऊँगी। अभी थोड़ा गोड़ा नहीं, यहाँ पे भिंडी गोड़ना था, लेकिन मच्छर काट रहे, अब नहीं गोड़ूँगी। फिर देखते हैं कल का प्लान हमारा क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी धोने रख दी है, और दुकान में गई इससे पहले सब्जी लेके, बस वहाँ जाने का ही प्लान बन ही रहा था। तो और लोग भी हैं, तो वो बात कर रहे थे गाड़ी वालों से, बस वही कह रही ना, पहले भी कहा मैंने, संसाधनों की कमी की वजह से। अब संसाधन इतने हैं तो किराया, बुकिंग ऐसे वैसे, तो जिस वजह से सभी के पास इतना पॉसिबल नहीं हो पाता पैसे वहाँ जाने के लिए, बुकिंग देने के लिए। तो नहीं हो रहा है शायद प्लान। अब गाड़ी, पैसों की वजह से ऐसी परेशानी होती है ना। शाम हो गई दोस्तों, अभी हाथ ही हाथ धोए मैंने, वो भी अच्छे से नहीं, घास की बदबू आ रही है अभी, और पैर नहीं धोए हैं। तो हमारा प्लान तो हुआ नहीं, अब देखते हैं कब तक जाना हो पाता है हमारा। तो फिलहाल अब घर जाने का समय हो गया है। मंजू अपने रख रही है, हुक्म नहीं आया जिसे कहते हैं। मंजू घर ले जाने के लिए, सिलने के लिए ले जा रही है। बस देखते हैं कल फिर क्या होता है। अभी तो फिलहाल चलते हैं घर। तो समय है रात के 9:15, और आज मैंने 13,000 स्टेप कंप्लीट कर ली है। बाकी मेरे कैलोरी बर्न वगैरह ये है कुछ ऐसा। नमक का होमवर्क हो रहा है। कितना विषय रह गया अब 3 रह गया। आज इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा इसका, फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, EVS और GK। ठीक है। तो दोस्तों इसे मैं दुकान में ले जाती हूँ, लेकिन ये भाग जाता है। इसको भी है 4 साल की नौकरी करने का विचार शायद, तो ये 4 साल की नौकरी में भेज देती हूँ मैं इसे, क्या होता है बाकी।
दुकान में ले जाती हूँ, मेरा कस्टमर आएंगे, ये अपना बुक वुक लेके फरार घर आ जाता है। फिर मेरे को घर आने का टाइम नहीं होता है इसको देखने का, तो अपने साथ बिठा के थोड़ा सा इसको होमवर्क कराते हूँ। यहाँ पे एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया में जिस हिसाब से हमारी भागीदारी है, तो अच्छी भी बुरी भी बातें आप लोगों तक पहुँचाना हुआ, तो जितना हो सके आंदोलन करिए, मतलब सही ढंग से करिए, ऐसे सरकारी चीज़ें तोड़ फोड़ के नहीं, अपने हिसाब से जो भी होता है नॉर्मल तरीके से, उसमें ज़्यादा भलाई रहती है, मतलब आप लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। जो चीज़ें टूट फूट हो रही है, आने वाले समय में महंगाई बढ़ाएंगे तो हमें ही लूटेंगे, तो कुछ इस हिसाब से मतलब सोच समझ के, समझदार लोग भी अपना जो भी करना है सोच समझ के ठीक हिसाब से करिए। और बाकी घर के जो भी पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। तो जिस हिसाब से मैं आवाज़ उठा रही हूँ, सभी आवाज़ उठाएं ताकि ये सरकार अपना जो फैसला है कुछ तो बदले, मतलब 4 साल के बदले कोई 10-15 साल की नौकरी तो बदलेंगे। चल नमो ने कह दिया तो अब बदलेंगे, सरकार अपने इरादे बदलेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है। तो आप लोगों का आंदोलन सफल रहे और सभी करें आंदोलन और सही ढंग से करें। तो आज की व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल किसी अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें, ज़्यादा आंदोलन करने में ज़्यादा मारपीट ना खाएं। और फिर मैं मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। हमारा मंदिर जाने का प्लान नहीं हो पाया, शिखर जाना चाह रहे थे हम। वैसे मैंने पिछले दिनों यहाँ से गांव के उससे बताया था कि हम यहाँ जा रहे हैं शिखर, तो काफ़ी दूर है, नमो को तो नहीं ले जाना हो रहा था मेरा। तो ये चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा। तो हमारा कहते हैं ना गांव, हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं हुक्म नहीं आया, जिसका भगवान का बुलावा आता है वो अपने आप ही चले जाता है। मतलब देखते हैं अब कब तक जाते हैं, क्योंकि हमारा नाटक भी था, तो बड़ा धाम है वहाँ पे, किसी की बच्चे हुए हमारे बिरादरी में, तो नहीं जब आई तो हल्ला कर रहे हैं लोग, ऐसे मेला लगा रहता है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।